प्रिय विद्यार्थियों, मैं सीमा भनोट DRV DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल फिल्लौर में हिंदी अध्यापिका। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन के पाठ 2 सपनों के से दिन की चर्चा करेंगे। यह पाठ पंजाबी भाषा साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक सरदार गुरदयाल सिंह की रचना है। उन्होंने इसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया है। यह पाठ लेखक के बचपन का आत्मकथ्यात्मक वर्णन है। लेखक पंजाब के नाभा रियासत के एक गांव में रहते थे। बचपन में अपने मित्रों के साथ खेलते थे और कई बार गिरते पड़ते, कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर घर जाते तो माँ बहनों से प्यार की जगह पिटाई मिलती, पर इसके बावजूद भी दूसरे दिन फिर खेलने जाते। इसका कारण लेखक तब तो न समझ पाए, पर जब लेखक अध्यापक बनने की ट्रेनिंग में बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ पाए तो समझ में आया कि बच्चों को खेलना इतना अच्छा क्यों लगता है। लेखक के बचपन के साथी एक ही जैसे परिवारों के हुआ करते थे। उन सभी की आदतें भी मिलती जुलती थीं। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे। जो जाते भी थे वे या तो रास्ते के तालाब में अपना बस्ता फेंक आते थे और फिर कभी स्कूल नहीं जाते थे। उनके माता पिता भी जबरदस्ती उन्हें स्कूल भेजने वालों में से नहीं थे। उनका मानना था कि थोड़ा बड़े होने पर वे बच्चों को किसी पंडित से अक्षर ज्ञान करवाकर बहियां आदि लिखनी सिखवा देंगे। बहियां अर्थात दुकानदारी के हिसाब किताब लिखने का काम करना। लेखक के आधे से अधिक साथी हरियाणा, राजस्थान से आकर उस गांव में बसे परिवारों से थे, जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, पर खेलते समय एक दूसरे की बात खूब समझते थे। बचपन की हरी घास और फूलों की सुगंध लेखक के मन मस्तिष्क में इस कदर बस गई थी कि बड़े होने तक वह सुगंध आंख मूंद कर महसूस की जा सकती थी। माली से आंखें बचाकर तोड़े गए फूलों की सुगंध अब तक लेखक के मन में ताज़ा थी। जब लेखक और उसके साथी एक श्रेणी से पास होकर अगली श्रेणी में जाते थे तो बड़े हो जाने का उत्साह मन में रहता था, पर कक्षा की किताबों कापियों की सुगंध याद आती तो पिछली कक्षा में पढ़ा चुके अध्यापकों को याद कर डर लगने लगता। छुट्टियों में ननिहाल जाना, वहाँ तालाब में नहाना, नानी का प्यार दुलार लेखक को अच्छा लगता, पर वापस आकर स्कूल जाने का मन नहीं करता था। छुट्टियां बीतने पर लेखक व उसके साथी स्कूल से मिले गृह कार्य की चिंता करते और हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज हल किए जाएं तो गणित के 200 सवाल 20 दिनों में पूरे हल हो जाएंगे। इस तरह एक महीने की छुट्टियों में खेलने का समय कितना बचेगा, इसका हिसाब लगाते। छुट्टियां बीतती जाती और स्कूल का काम न हो पाता। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो काम करने की जगह पिटाई को सस्ता सौदा समझते थे। ऐसे बच्चों में ओमा नाम का लड़का सबका नेता था, जिसका सिर काफी बड़ा और कद ठिगना था। लड़ाई होने पर वह अपना सिर दूसरे के पेट या छाती में जोर से मारता था और दूसरा लड़का दर्द से चिल्ला पड़ता था। उसके सिर की टक्कर को लड़कों ने रेल बम्बा नाम दिया था। लेखक का स्कूल छोटा सा था। हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा बहुत नेक व्यक्ति थे, जबकि पीटी मास्टर प्रीतम चंद बहुत सख्त स्वभाव के थे। उनकी पिटाई और घुड़की से बचने के लिए लड़के प्रार्थना के समय सीधे खड़े रहते थे। हेडमास्टर शर्मा जी 5वीं व 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते थे। उन्हें कभी किसी ने बहुत गुस्सा करते नहीं देखा था। बेमन से स्कूल जाते हुए भी लेखक और उसके साथियों को स्कूल जाना तब अच्छा लगता था
जब स्काउटिंग का अभ्यास होता था। पीटी मास्टर साहब नीली पीली झंडियां हाथ में पकड़ाकर 1 2 3 कहते और अभ्यास में गलती न करने पर जब लड़कों को शाबाश कहते तो ऐसा लगता था जैसे फौज के सारे तमगे जीत लिए हों। लेखक अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसका कोई बड़ा भाई बहन तीसरी या चौथी श्रेणी से आगे नहीं पढ़ पाया था। हेडमास्टर साहब एक धनाढ्य परिवार के लड़के की पिछली कक्षा की किताबें लेखक को दिलवा दिया करते थे, जिससे पैसे बचने के कारण लेखक अगली कक्षाओं तक पढ़ पाया। परंतु लेखक को उन पुरानी किताबों और नई कापियों की गंध उदास करती थी। नई कक्षा की मुश्किल पढ़ाई और मास्टरों की मारपीट का भय लेखक के मन में भीतर तक बस गया था। स्कूल में मास्टर प्रीतम चंद की स्काउट प्रैक्टिस ही केवल एक कारण थी जो स्कूल जाने को प्रेरित करती थी। उस रियासत के राजा के देहांत के बाद अंग्रेजों का दबदबा लेखक के गांव में बढ़ गया था। सरकारी अधिकारी गांव में आकर लड़कों को फौज में भर्ती होने को कहते थे। स्काउट की वर्दी में परेड करते समय लेखक भी स्वयं को किसी फौजी से कम नहीं समझता था। मास्टर प्रीतम चंद के सख्त स्वभाव व मारपीट की आदत से लेखक उनसे डरते भी थे और नफरत भी करते थे। चौथी कक्षा में मास्टर प्रीतम चंद लेखक की कक्षा को फारसी पढ़ाने लगे, जो लड़कों को अंग्रेजी से भी कठिन लगती थी। एक दिन फारसी का गृह कार्य याद न कर पाने के कारण मास्टर प्रीतम चंद ने सभी को मुर्गा बना दिया, जिसे कक्षा के सामने से गुजरते हुए हेडमास्टर शर्मा जी ने देख लिया। उन्होंने अंग्रेजी में मास्टर प्रीतम चंद को बहुत डांटा। उसके बाद मास्टर प्रीतम चंद कई दिनों तक स्कूल नहीं आए। तो कुछ दिन बाद पता चला कि हेडमास्टर साहब ने डायरेक्टर साहब से उनकी शिकायत कर दी है। इतना होने पर भी मास्टर जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने किराए के मकान में वह आराम से रहते रहे और अपने पालतू तोतों को बादाम खिलाते और मीठी मीठी बातें करते। एक तरफ उनका सख्त स्वभाव और दूसरी ओर तोतों से मीठी बातें। मास्टर जी के स्वभाव का यह अंतर लेखक के बाल मन को समझ नहीं आया। यहीं इस पाठ की समाप्ति होती है। विद्यार्थियों को अनुशासन में